दोस्तों, हम लोग हितोपदेश की कहानी सुन रहे हैं, जिसका प्रथम भाग शुरू हुआ है। इस भाग का नाम है मित्रलाभ। इस कहानी में हम लघुपतनक और चित्रग्रीव की कथा सुन रहे हैं, जिसका शेष भाग आगे अब हम सुनेंगे। कहानी का नाम है संकट में लोभी फंसा। लोभी मुसाफिर और ढोंगी बाघ की कथा और लोभ के परिणाम को कबूतरों ने सुना। फिर उन्होंने अपना हठ नहीं छोड़ा। हठ छोड़ते भी कैसे? विपत्ति के आने से पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सभी कबूतर बिखरे हुए चावल खाने को उतर गए। चित्रग्रीव विवश हो गया। वह भी उनका साथ देने लगा। कबूतर के नीचे उतरते ही छिपा बैठा शिकारी ने जाल की रस्सी खींच ली। सारे कबूतर जाल में फंस गए। सभी के होश उड़ गए। अब सभी चित्रग्रीव की सराहना करने लगे। उन्हें अपने कर्म पर पश्चाताप होने लगा। उनकी हालत चित्रग्रीव से देखी नहीं जा रही थी। उसने कबूतरों को समझाते हुए कहा, यह समय आपसी विवाद का नहीं है। अभी हमें एक साथ मिलकर इस संकट से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढना है। उसकी बात सुनकर सभी गंभीर होकर उपाय सोचने लगे। उधर एक साथ इतने कबूतरों को हाथ में आता देख शिकारी बहुत खुश हुआ। वह प्रसन्न मन से उन फंसे हुए कबूतरों की ओर बढ़ चला। सभी कबूतर डर के मारे थर थर काँप रहे थे। अपने साथियों की दशा देखकर चित्रग्रीव बड़ा दुखी था। उसने फिर कहा, भाइयों, विपत्ति के आने पर घबराने से काम नहीं चलता। विपत्ति के समय विपत्ति निवारण का उपाय सोचना चाहिए। नीति कहती है कि संगठन में बड़ी शक्ति है। बहुत से निर्बल व्यक्ति भी अगर संगठित हो जाएं तो बड़ी से बड़ी ताकत को मिटा कर रख देंगे। संघ की शक्ति से कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए हम लोग अपनी शक्ति को संगठित कर एक साथ जाल को लेकर उड़ चलें। चित्रग्रीव की बात सुनकर कबूतरों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबों ने चित्रग्रीव की बातों का समर्थन किया तथा तुरंत जाल को लेकर आकाश में उड़ चले। यह देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी शक्ति के अनुसार बहुत दूर तक उनका पीछा किया, पर दौड़ते दौड़ते थक कर चूर हो गया। कबूतर जाल लेकर बहुत दूर निकल गए। हार कर उदास मन से वापिस हो गया। शिकारी को लौट कर जाते हुए देख कबूतरों ने अपने सरदार चित्रग्रीव से पूछा, सरदार, अब हमें अपनी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना है? चित्रग्रीव ने कहा, साथियों, जब विपत्ति आती है तो माता पिता और मित्र ही काम आते हैं। उस समय उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। माता पिता तो हैं नहीं, लेकिन मेरा एक मित्र है, हिरण्यक। चलो उसी से सहायता लेते हैं। सभी कबूतर एक साथ जाल लेकर उड़ गए और हिरण्यक के बिल के समीप उतर पड़े। चित्रग्रीव ने मित्र को आवाज़ लगाई। हिरण्यक बाहर आया। अपने मित्र को संकट में फंसा देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। चित्रग्रीव ने उससे जाल काटने का अनुरोध किया। हिरण्यक ने कहा, मित्र, यह जाल बहुत विशाल है और मैं एक छोटा सा चूहा हूँ, इसलिए यह काटना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। परंतु मैं एक बात करता हूँ, पहले तुम्हारे जाल को काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ, फिर जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक अन्य कबूतरों के बंधन भी काट दूंगा। चित्रग्रीव ने मित्र के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा, प्रिय मित्र, यह प्रस्ताव तो मान लेने पर मैं तो स्वार्थी समझा जाऊंगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पहले मेरे साथियों के बंधन काटो, तब अंत में मेरा बंधन काटना। चित्रग्रीव की उदारता और मित्र के प्रति अगाध प्रेम को जानकर हिरण्यक बहुत खुश हुआ। उसके अंदर का उत्साह दुगना हो गया। उसने कहा, मेरे प्यारे मित्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम परीक्षा में प्रथम आए। मुझे तुम्हारी मित्रता और तुम जैसे मित्र पर फक्र है। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करूँगा। अब मैं सभी के बंधन काटूंगा। हिरण्यक ने धीरे धीरे सभी कबूतरों के बंधन काट डाला। सभी कबूतर बंधन मुक्त हो गए। वे आनंद में गुटरुगु करते हुए आसमान में उड़ चले। हिरण्यक तथा चित्रग्रीव की इस मित्रता को देखकर लघुपतनक कौवा बहुत प्रभावित हुआ। वह हिरण्यक के बिल के पास गया और हिरण्यक की प्रशंसा करते हुए कहा, प्यारे मित्र हिरण्यक, तुम बहुत महान हो। इस संसार में तुम्हारे जैसे मित्र का मिलना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारे जैसा मित्र भाग्य से मिलता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना लो, मुझे अपना मित्र बना लो। हिरण्यक ने अंदर से ही अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, भाई, तुम मित्र तो बनना चाहते हो, लेकिन तुम हो कौन? बिना जाने तुम्हें मित्र कैसे बना लूँ?
नीति कहती है कि बिना जान पहचान के किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। लघुपतनक ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं एक साधारण कौवा हूँ, मेरा नाम लघुपतनक है। हिरण्यक ने भील से ही आश्चर्य भरे स्वर में कहा, कौवे और चूहे की मित्रता कैसे होगी? यह तो बड़ा आश्चर्य है। तुम तो मेरी जाति को खाने वाले हो। आग और पानी में क्या कभी मित्रता होती है क्या? ऐसे में मेरा तो वही हाल होगा जो हाल उस हिरण और गिद्दड़ का हुआ था। तब लघुपतनक ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। उसने कहा, मित्र, कृपा कर हिरण और गिद्दड़ की कथा सुनाओ कि क्या हुआ। हिरण्यक ने तब उसे आगे की कथा कहना आरंभ किया। इस कहानी का नाम है मित्र बनाए जानकर। हिरण्यक ने लघुपतनक को हिरण तथा गिद्दड़ की कथा सुनाते हुए कहा, अति प्राचीन काल की बात है। मगध प्रदेश में एक वन प्रांत था। उसका नाम चंपारण था। तब बहुत बड़ा और हरा भरा था। उसमें बहुत से जानवर और पक्षी निवास करते थे। उसमें एक कौवा और एक हिरण भी रहता था। दोनों में गहरी मित्रता थी। वे बड़े आनंद से रहते थे। उनका समय सैर सपाटे में बीतता था। एक दिन की बात है। हिरण आनंद में बड़ी मस्ती में वन में घूम रहा था। उसी समय एक सियार ने उसे देख लिया। स्वस्थ और सुंदर हिरण को देखकर सियार का मन उतावला हो गया। वह उसका मांस खाने के लिए व्याकुल हो उठा। उसके मुंह से पानी टपकने लगा। वह हिरण के समान दौड़ने में समर्थ नहीं था, किंतु उसने अपनी बुद्धि लगाई। वह हिरण के समीप गया और विनीत स्वर में अपनत्व का प्रदर्शन करता हुआ बोला, प्यारे मित्र, तुम सकुशल तो हो? सदा आनंदित तो रहते हो ना? हिरण सियार से परिचित नहीं था, इसलिए वह चौंक पड़ा। फिर उसने आश्चर्य भरे शब्दों में उससे पूछा, तुमने मुझे मित्र कहा है, लेकिन तुम कौन हो? कहाँ रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? यह तो मैं नहीं जानता। सियार ने और विनम्रता के स्वर में कहा, मैं इसी वैशाली वन में रहता हूँ। बड़ा ही अभागा हूँ। मेरा कोई मित्र नहीं है और न कोई साथी है। मैं अकेले ही भटकता रहता हूँ। मगर आज जब आपको देखा तो ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे सब कुछ मिल गया। मेरा नाम क्षुद्र बुद्धि है। हिरण उसके माया जाल में फंस गया। उसने सियार से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा मित्र मिला। अगर मैं तुम्हारी कोई सेवा कर सकता हूँ तो आदेश करो। सियार चालाक भी था और तेज भी। उसने चालाकी भरे स्वर में कहा, तुम ऐसा मत कहो। सेवा की बात कहकर मुझे शर्मिंदा न करो। मैं सेवा की बात सुनकर शर्म से गड़ा जा रहा हूँ। मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि मुझे सदा के लिए अपने साथ कर लो। मुझे अपना मित्र बना लो। मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। हिरण बहुत ही सीधा था। उसे सियार की चालाकी समझ में नहीं आई। उसने उसके प्रस्ताव को मान लिया। तब से क्षुद्रबुद्धि सियार और हिरण साथ रहने लगे। सारा दिन दोनों ने वन की सैर की और क्रीड़ाएं की। दोनों में काफ़ी मेल हो गया था। जब शाम हुई तो सियार भी हिरण के साथ उसके आवास पर गया। दोनों जब वृक्ष के नीचे पहुँचे तो हिरण के विश्वासी मित्र कौवे ने सियार के बारे में हिरण से पूछा, प्यारे मित्र, आज आपके साथ यह अजनबी प्राणी कौन है? हिरण ने उत्तर देते हुए कहा, यह क्षुद्र बुद्धि है। यह भी हमारा मित्र बनने को उत्सुक है। यह उसी उद्देश्य से मेरे साथ आया है। कौवा नीतिज्ञ था। वह जीवन की नीति को जानता था। उसने अपने मित्र को नीति की बातें समझाते हुए कहा, जिस व्यक्ति के कुल, शील और स्वभाव का पता न हो, उसे कभी भी अपने साथ रहने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति को कभी साथ नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति नीति की इस बात को नहीं समझता, वह एक न एक दिन मौत के मुंह में चला जाता है।